वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सी प्लस प्लस के अंदर हम आउटपुट स्टेटमेंट्स किस तरह लिखते हैं और सी प्लस प्लस का सिंटैक्स क्या होता है। तो जो आज की हमारी वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे इनपुट स्टेटमेंट्स लिखना, ठीक है, यूज़र से इनपुट किस तरह ली जाती है और कुछ डाटा टाइप्स देखेंगे जिनके ऊपर फर्दर हमने आगे वीडियोज़ में काम करना होगा। ठीक है, तो जब हम आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर, तो हम इसमें लिखते हैं सी आउट, उसके बाद लगाते हैं दो लेसर देन के साइन और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी हमने लिखना होता है वो लिख के बार कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी जो कंसोल होता है उसके ऊपर एज इट इज़ जो भी इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो प्रिंट करा देता है। ठीक है, तो जब इनपुट स्टेटमेंट्स होती हैं, ये लिखने के लिए हमें सबसे पहले डिफ़ाइन करना होता है कि हमने इनपुट जो लेनी है वो किस टाइप की लेनी है। मतलब कि हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं इनपुट लेने की। फॉर एग्जांपल, अगर आप करेक्टर इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र से, मतलब कि आप यूज़र को चाहते हैं कि आप वो ए बी सी में से जेड तक कोई चीज़ भी एंटर कर दे, तो आपने उसको एक करेक्टर इनपुट लेनी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि यूज़र जो है वो इंटीजर्स इनपुट करे, 1 से लेके जो भी इंटीजर उसने इनपुट करना है वो इनपुट करे, तो आप इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कुछ पॉइंट्स वगैरह में चीज़ें लेनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक फ्लोट का वेरिएबल बनाते हैं हम। ठीक है, फ्लोट जो होता है वो हमें पॉइंट्स के अंदर चीज़ें लेने आसान कर देता है। ठीक है, इसी तरह डबल जो होता है वो एक डेटा टाइप होती है, वो थोड़ा उसकी जो साइज़ होता है वो 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, और करेक्टर का साइज़ 1 बाइट होता है, इंटीजर का 4 बाइट्स होता है। ठीक है, यही कुछ आसान आसान सी चीज़ें जो अभी हम देख लेते हैं कि इनको डिक्लेयर वेरिएबल जो है ना, सबसे पहले उसको डिक्लेयर किस तरह कराते हैं। ठीक है, ये जो डेटा टाइप्स बताए हैं ना मैंने, इसके वेरिएबल्स बना के किस तरह इनको डिक्लेयर कराते हैं और इनको हमने यूज़ किस तरह करना और इनपुट वगैरह किस तरह लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर का। मतलब हम यूज़र से चाहते हैं कि आपकी एज क्या है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इंटीजर का एक वेरिएबल बना लो। सॉरी, हम चाहते हैं कि इंटीजर का वो एक वेरिएबल बना ले। ठीक है, उसका नाम रख लेते हैं हम एज। ठीक है, अब क्या होगा, इसने रैम के अंदर एक 4 बाइट्स की स्पेस जो है ना वो खाली करवा दी है, 1 2 3 4, इसने 4 बाइट्स की स्पेस खाली करवा के वहाँ पे एज का एक वेरिएबल स्टोर करवा दिया है। ठीक है, अब उसके अंदर हमने वैल्यू कुछ उसको असाइन करनी है ना। अभी तो इसमें जो भी वैल्यू होगी वो रैम के अंदर रैंडम सी कुछ वैल्यू पड़ी होगी, लेकिन अब हमें कुछ वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जब हमें कुछ वैल्यू चाहिए होती है इस तरह, फॉर एग्जांपल एज के अंदर अभी हमें कुछ चाहिए, मतलब उसकी 20 ईयर्स एज है या 21 22 जितनी भी है, तो अब उसने हमें चाहिए उसकी एज। तो हम उसकी एज के लिए सबसे पहले अगर हम यहीं पे डिक्लेयर करा लेते हैं, मतलब उसकी एज फॉर एग्जांपल 20 है ना, तो हम कहते हैं हाय माय नेम इज जैन, आई एम, यहाँ पर अब हमने उसकी एज डिक्लेयर करानी थी ना, एज सब ये लगा के ईयर्स। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपके पास ये जो आपकी एज है वो जो है स्टोर थी एक वेरिएबल के अंदर, उसकी वैल्यू थी 20। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा कि हाय माय नेम इज़ जैन, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो जब मैं ये कोड रन करूँगा तो लिखा आएगा जी हाय माय नेम इज़ जैन, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब हमने इस वेरिएबल को पहले से ही डिक्लेयर कराया हुआ था, मतलब कि अब ये हमें जो वेरिएबल है इसको हमें डिक्लेयर कराने की इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमें वेरिएबल इनिशियलाइज हमने यहीं पे करा दिया था। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर ना कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। अब मैंने वो 20 को, ये जो 20 है ना, इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। अगर अब मैं इस कोड को रन करूँगा तो मुझे एक एरर देगा कि आपने जो है ना इनिशियलाइज़ नहीं कराया हुआ एज के वेरिएबल को। ठीक है, तो उसको इनिशियलाइज़ करा दें प्लीज़। ठीक है, अब ये देखें, यूजिंग अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी एज को हम अनइनिशियलाइज़ करा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम इसकी एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इससे कोई वैल्यू दे दें जिस तरह हमने दी थी, या हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए जिस तरह सी आउट की स्टेटमेंट होती है ना, इसी तरह एक स्टेटमेंट होती है सी इन की। ठीक है, इसके अंदर हम ये लेस देन का साइन लगाते हैं ये वाले, उसके अंदर हम सीन के बाद हम सीन लिखते हैं और ये 2 लेस देन का साइन लगाते हैं। ठीक है,
और इसके अंदर हमें ये इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने कोई चीज़ उसको आउटपुट तो करानी नहीं, इनपुट लेनी है। इसके अंदर सिर्फ हम ये वेरिएबल जो होता है इसका नाम जो है ना यहाँ पे आके लिख देते हैं, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं, मतलब कि अब मेरे कोड का ये मतलब है कि अब मेरा कोड ये कह रहा है कि हाय मेरा नाम जैन है और मैं, अब सी इन करेगा वो यूज़र इनपुट करेगा। कब तक करेगा? जब उसको दिल करेगा तब यूज़र वहाँ पे लिख देगा जो भी उसने कोई फिगर इनपुट करना होगा ना, वो फिगर इनपुट कर देगा 20 30 जो भी है, ठीक है। वो कहेगा हाय माय नेम इज़ जैन, आई एम दिस, आगे लिख देता हूँ मैं, एक स्टेटमेंट चाहिए ना मुझे आउटपुट की भी, दिस ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा क्या एरर आ रहा है? रिटर्न से पीछे, ओके ओके, कहीं कॉलन, हाँ यहाँ पे कॉलन नहीं है, ये कॉलन, ठीक है चलो, ठीक है। ये देखें आप कह रहे हैं कि हाय माय नेम इज़ जैन, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो सिंपली इस तरह हम सीन की स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। इसी तरह ही अगर मैंने कोई उससे यूज़र से जो है उसका कोई अल्फ़ाबेट कोई ऑप्शन जो है मैं उसको देता हूँ ABC में से, और उसने कोई अल्फ़ाबेट्स में उसका आंसर देना है कि कोई ऑप्शन चूज़ करे ABC के अंदर से, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक करेक्टर CHAR कार करके, इसका मतलब होता है करेक्टर टाइप का आप वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है। करेक्टर चॉइस बना लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे, और मैं आपको ये क्लिक कर दूँ कि ये वेरिएबल का नाम जो है ना आप कुछ भी रख सकते हो, CH चॉइस C, जो आपको इजी लगे ना, जो कोड पढ़ने में आपको आसानी दे। एज की जगह आप A लिख सकते हो, कैपिटल A लिख लो, जो भी लिख लो, लेकिन ये रूल होता है कि अगर आपने जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे डिक्लेयर कराया है ना, आपने एज इट इज़ उसको नीचे यूज़ करना है। अगर आप उसको चेंज करके नीचे यूज़ करते हो ना, तो वो फिर यूज़ नहीं होगा। मतलब कि आप यहाँ पर एज यूज़ किया, यहाँ पर कैपिटल AGE यूज़ कर लो तो वो एरर देगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो नाम होता है वो सेम आपने नीचे यूज़ करना है, ठीक है। और अच्छा, अब हमने ये करेक्टर बना लिया ना चॉइस के नाम से। अब हम क्या कर सकते हैं कि जी हम करेक्टर की इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं उसको अगर यूज़र को ना ऊपर ऑप्शन दे दूँ कि सी आउट, मैं यूज़र को कह दूँ कि आप जी जनाब चूज़ द ऑप्शन कर लें, ठीक है। और ABCD दे दूँ मैं ऐसे, ठीक है, CD दे दूँ, ठीक है। और अब इसमें से इसने कोई ऑप्शन चूज़ करना ना, तो मैं आप लिख देता हूँ C in चॉइस, अब क्या करेगा, इनमें से कोई ना ऑप्शन, अगर इसने फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोड इस तरह बनाया हुआ है कि A से ये होगा, B से ये होगा, C से ये होगा, तो फिर वो A लिखेगा और एंटर दबा देगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि आपने जिस तरह अगर कैपिटल इनिशियलाइज कराया हुआ है ना, तो आपने ऑप्शन भी जो है ना उसी तरह ही देना, कैपिटल के साथ ही आप उसे कंपेयर करके चलेंगे, ठीक है। वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। अब हमने दो चीज़ें सीख ली हैं, इंटीजर और करेक्टर वगैरह, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं ना, इनके अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं ना, वो नहीं आते होता, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर अ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं से इनपुट ले लेता हूँ इंटीजर की, ठीक है। तो नंबर में हम सॉरी इंटीजर की नहीं, एज की। अच्छा, अब नंबर में हम तो डिफरेंट नंबर्स हम एंटर कर सकते हैं ना, और मैं इसी नंबर को ना अब हम इसी नंबर को ना आउटपुट भी करा लेते हैं, क्योंकि हमने अगर इनपुट करा सकते हैं तो हम इसको आउटपुट भी तो करा सकते हैं ना। मतलब कि उसके इस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर हो चुकी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर दूँ कि जी नंबर है, एंटर करता है वो 1000, तो आउटपुट में वो नंबर आ गया 1000 हमारे पास, ठीक है। आउटपुट में हमारे पास नंबर आ गया 1000, सही हो गया। अगर यूज़र इनपुट करता है 500, ठीक है। ये इंटीजर्स वैल्यूज़ हैं जो कि पॉइंट के बगैर हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मैं पॉइंट वाली कोई वैल्यू एंटर करता हूँ इसके अंदर,
10.1, ठीक है। तो ये पॉइंट्स, जो पॉइंट का पॉइंट होता है उसे निगलेक्ट कर देता है और उससे पहले जो इंटीजर होता है ना उसको ये आउटपुट करा देता है, ठीक है। इंटीजर जो है पॉइंट को स्टोर नहीं करता, ठीक है। अगर और इस मसले को ना ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक उन्होंने करेक्टर टाइप बनाई हुई है फ्लोट की, ठीक है। फ्लोट क्या है, ये जो पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं ना, इन्हें ईजीली हम इससे ना अपना यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स के लिए। ये इसका साइज़ भी ना 4 बाइट्स का ही होता है, लेकिन इसमें ये है कि जितने भी पॉइंट्स के नंबर हैं वो पाई की वैल्यू हो, जिस तरह भी आपको बेहतर पता होगा कि पॉइंट्स के जितने भी नंबर हैं ना वो सारे इसमें आ जाते हैं। पॉइंट्स बेसिकली ये सारे कवर कर लेता है। तो इसमें मैं बना लेता हूँ पॉइंट, बना लेता हूँ उसका वेट बना लेते हैं ना, ये वेट पॉइंट्स में होता है, या हाँ वेट बना लेते हैं, ठीक है। एंटर अ नंबर, ठीक है, मतलब कि एंटर हम कहते हैं अपनी एज एंटर करो, उसने एज एंटर कर दी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अपना वेट एंटर कर दो, एंटर योर वेट, ठीक है। अपना वेट एंटर कर दो, एज एंटर कर दो, सीन वेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये कोड पूछेगा कि जी अपनी एज एंटर करो, वो एज एंटर करेगा, उसके बाद पूछेगा अपना वेट एंटर करो, वेट एंटर करेगा। लेकिन अब लोगों का वेट जो होता है पॉइंट्स में भी होता है ना, तो जी वो एज एंटर करते हैं फॉर एग्जांपल अपनी 30 और वेट एंटर करता है 80.5। तो मुझे जो है ना ईज़िली, अभी तो मैंने इसमें सिर्फ इनपुट लिया, मैं देख रहा हूँ इनपुट ले रहा है कि नहीं, ठीक है। इनपुट ले रहा है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर इनपुट ले रहा है और अब हम चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि उसकी एज कितनी थी, तो हम यहाँ पर सिंपली उसको सी आउट करा लेते हैं। सी आउट योर एज एज, उसकी एज थी एज के बराबर ना, मतलब एज का जो हमने वेरिएबल लिया हुआ था उसके अंदर उसकी एज स्टोर थी, और योर वेट इज, उसका वेट था किसके बराबर था, उसका वेट के बराबर, ठीक है। तो अब हमें आउटपुट मिलनी चाहिए, जो हम एंटर करेंगे एज उसकी और जो हम उसका वेट एंटर करेंगे, ठीक है। और देखते हैं जी, उसकी एज थी 30 और उसका वेट था 80.5, ठीक है। तो ठीक है, ये आ गया जी, योर एज इज़ 30 एंड योर वेट इज़ 80.5, ईजी, ठीक है। आपको समझ आ गई है ये भी, ठीक है। अब हम क्रेडिटर भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, बस ये 3 जो है इम्पोर्टेंट जो हमारे पास हैं डेटा टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ करते होते हैं, ठीक है। एक डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग की, ठीक है, वो भी देख लेते हैं स्ट्रिंग क्या करती है सिर्फ, ठीक है। स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग जो होती है वो जो करेक्टर होता है हमारे पास सिर्फ एक वर्ड की इनपुट लेता है। स्ट्रिंग जो होती है वो एक पूरे सेंटेंस या आप कह सकते हैं पूरे जो सॉरी मैंने ना, अच्छा, एक डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग की, ठीक है। स्ट्रिंग की जो डेटा टाइप होती है ये सेम एज करेक्टर की होती है, लेकिन जो करेक्टर होता है ना सिर्फ वो एक करेक्टर यानी कि एक लेटर को जो है वो स्टोर करता है और उसी को वो यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। मतलब कि अगर मैं जैन स्टोर करता हूँ ना अपने करेक्टर के अंदर, तो वो सिर्फ जेड स्टोर करेगा, ठीक है। मैं करके देख लेते हैं, अगर मैं सिर्फ स्टोर करता हूँ, अगर मैं सिर्फ स्टोर करता हूँ सीन चॉइस, ठीक है। मतलब कि मैं चॉइस को इनपुट ले रहा हूँ ना और मैं इसी को अगर आउटपुट कराऊँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर मेरा नाम, मतलब फॉर एग्जांपल उसने कहा एंटर योर नेम चॉइस की जगह, तो फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा एंटर योर नेम चॉइस की जगह, तो हम एंटर करते देते हैं जी जैन, और अगर मैं आउटपुट लूँगा तो सिर्फ जेड आउटपुट आएगी। क्यों? क्योंकि जो करेक्टर होता है सिर्फ पहला लेटर जो होता है ना सिर्फ वही स्टोर करता है, ठीक है, सिंपल।
ठीक है। जो स्ट्रिंग की डाटा टाइप है ना, ये क्या करती है स्ट्रिंग की डाटा टाइप, ये हमें इनेबल करती है कि हम पूरा एक वर्ड स्टोर कर सकें, एक सेंटेंस जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं, पूरी एक स्ट्रिंग जो है ना स्टोर कर सकते हैं जब तक हम एंटर नहीं प्रेस कर देते। ठीक है, तो हम नेम करके ना एक स्ट्रिंग की वेरिएबल बना लेते हैं जो क्या करेगा, ठीक है, एक बंदे का नाम स्टोर कर लेगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, मैंने कमेंट का बताना था आपको, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, अगर हमें इस कोड को यूज़ नहीं करना चाहता ना, मतलब कि मैं डिलीट भी नहीं करना चाहता, मैं अपना कोड टेस्ट कर रहा हूँ, या अगर मैंने अपने कोड को बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैं जो है ना ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आपके कीबोर्ड पे बना हुआ है ना, इसे कहते हैं जी स्लैश। इसको शिफ्ट दबा के ना आपने ये 2 दफ़ा प्रेस करना है, सॉरी, शिफ्ट दबाए बगैर इसको 2 दफ़ा प्रेस करना है। ठीक है, तो आपके पास ना ये डबल स्लैश लग जाएगी। ठीक है, इसके आगे आप जो कोड भी लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ट्यूटोरियल 3। ठीक है, ये तीसरा ट्यूटोरियल है, तो मैंने अगर ये लिख दिया तो अब मेरा जो कोड है ना वो इस कमेंट जो चीज़ मैंने कर दी है ना इसको नहीं पढ़ता। ये सिर्फ इसलिए होता है कि प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाए कि उसने जहाँ पे अपना कोड लिखा है ना उसको अपना कोड समझने में ईजी हो जाए। अगर कोई बंदा उसका कोड पढ़ता है तो उसको भी समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है, सिंपल। और अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपने ये पूरा कोड यूज़ नहीं करना, आप अपना कोड अगर टेस्ट कर रहे हो ना कि आपका कोड सही चल रहा है कि नहीं, तो आप इसको सारे को सिलेक्ट करते हो, यहाँ से जितना भी आपने चेक करना है कि ये चल रहा है कि नहीं, उसको यूँ सिलेक्ट करते हो और यहाँ से ऊपर जाके ना ये एक इस तरह ग्रीन कलर का बटन बना हुआ है, इसको आप प्रेस करते हो, इसे नीचे नीचे लिखा आता है कमेंट आउट द सिलेक्टेड लाइन्स। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये कमेंट हो जाएगा सारा, और अगर इसको अनकमेंट करना है तो इस पर दोबारा जाएंगे और साथ जो है वो ब्लू एरो वाले पे क्लिक कर देंगे तो अनकमेंट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और बस ये इजी सा है। और हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग की। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग जो होता है वो पूरी एक लाइन को इनपुट ले लेता है ना, जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करते। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमें उसका ये मिल गया, हम कहते हैं आपका नाम क्या है। ठीक है, यूजर्स पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, सी आउट व्हाट्स योर नेम, या एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। ठीक है, वो यहाँ पर आके हम कहते हैं कि अपना नाम एंटर करो। तो हमने नाम किस वेरिएबल को दिया हुआ है, नेम के वेरिएबल को, और डाटा टाइप उसी के स्ट्रिंग, मतलब कि स्ट्रिंग जब तक वो एंटर प्रेस नहीं करता तब तक उसका नाम वो यूज़र वो हमारा कोड इनपुट लेता रहेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं जी सीन नेम। ठीक है, ये सी इन हमने कर दिया नेम, उसके बाद एज, उसके बाद ये। ठीक है, फिर हम इसको आउटपुट भी करा लेते हैं। हम कहते हैं कि हाय, उसके बाद बंदे का जो नाम होगा वो उसका नाम होगा नेम। ठीक है, हाय जो भी आपका नाम है वो, और उसके बाद आ जाएगा योर एज इज़ दिस एंड योर वेट इज़ दिस। ठीक है, सिंपल। अभी एक स्पेस दे देते हैं, चलो। ठीक है, एंटर योर नेम, एज 20, वेट 85.331। ठीक है, हाई जैन योर एज इज़ 20 एंड योर वेट इज़ 80.533, जो भी। ठीक है, इससे ही हमें ये होगा कि हमने जो है ना स्ट्रिंग का वेरिएबल से लिया, नाम को यूज़र का किस तरह इनपुट लेना है, और ये कैरेक्टर वगैरह, और हमने कुछ डाटा टाइप्स देख ली। ठीक है, अब आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, क्योंकि ये आज हमने बेसिक बेसिक चीज़ें देख ली। अब हम फर्दर जो है ना इसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना कोई प्रोग्राम बनाना, मेन प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे। कुछ हम क्वेश्चंस जो है ना वो देखना शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे देता हूँ आज के लिए ना, ताकि आज वो टास्क कर लें कि आपने क्या करना है, राइट करना है एक प्रोग्राम। ठीक है, जो कि क्या करता हो, यूज़र से इनपुट लेता हो। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम which take
इनपुट फ्रॉम यूज़र हिज नेम, उसका नाम लेता हो। आपने इसमें अब ख़ुद अपना दिमाग यूज़ करना है कि आपने इसमें इंट यूज़ करना है, इंटीजर यूज़ करना है, करेक्टर यूज़ करना है, या स्ट्रिंग यूज़ करना है, या फ्लोट यूज़ करना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र हिज नेम, उसका नेम इनपुट लेता हो। ठीक है, उसकी हाइट इनपुट लेता हो। ठीक है, उसका आईडी नंबर इनपुट लेता हो, आईडी नंबर उसका इनपुट लेता हो। ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप इनपुट लेता हो, ब्लड ग्रुप इनपुट लेता हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग के अंदर आप जो चीज़ जिस तरह स्टोर करते हैं ना, वो एज इट इज़ आपको आउटपुट मिलती है। ठीक है, आईडी नंबर लेता हो, ब्लड ग्रुप लेता हो। ठीक है, और उसकी इनकम लेता हो इनपुट, और इन सब चीज़ों को ना आउटपुट भी कराता हो, एंड आउटपुट और दीज इंफॉर्मेशंस। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे इनपुट कराया ना कि आपका आउटपुट कराया है, सॉरी, कि आपका नाम क्या है, एज क्या है, वेट क्या है। ठीक है, इस तरह आपने उसको कराने के, हाई जी आपका जो नाम था वो, और हाइट, आईडी नंबर, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।